नमस्कार, खटाना बुलेटिन मीडिया समूह में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड की बेटी और एक ऐसी शख्सियत जो पहचान की मोहताज नहीं है, जो हमेशा गरीब, बेसहारा और कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनती हैं। कि सामने वाला कितना ही ताकतवर हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, अपनी बात कहने से नहीं चकती और बेबाकी के लिए पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध हैं। भावना पांडे जी, आपका हमारे समूह में स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, अभी एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है, आपने भी उसमें कोर्ट गए हैं जी। उमेश शर्मा जी विधायक बने हैं खानपुर से जी। आप उसमें पटिशन डाली है आपने हाई कोर्ट में, क्या है पूरा मामला? देखिए, उमेश कुमार जो है वो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, सारी दुनिया जानती है। उसने न तो निशंक को छोड़ा, न त्रिवेंद्र सिंह को छोड़ा, न हरीश रावत को छोड़ा। आप मुझे बताइए कि जितने मुख्यमंत्री सारे भ्रष्ट हो जाते हैं उसकी नज़र में। और अब उसका मैं रिकॉर्ड 2009 से जानती हूँ। कहीं लिखता है उमेश भारद्वाज, कहीं लिखता है उमेश जय कुमार, कहीं लिखता है उमेश शर्मा, कहीं लिखता है उमेश कुमार। तो मुझे उसकी इस बात से जगह जगह नाम बदलता है और जगह जगह नाम बदल के फ्रॉड करता है। 30 मुकदमे उस पर दर्ज हैं यहाँ से लेके वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, कोई ऐसी जगह नहीं है, उत्तर प्रदेश, कि उसमें मुकदमे दर्ज ना हो। तो कल ही मैं लोगों से कह रही थी कि ये हमारे यहाँ का मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और आजम खां है। जो धाराएं उस पर हैं वही धाराएं इस पर हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को भी इसने ब्लैकमेल किया 2009 से लेकर 11 तक, तो इसलिए मैं ऐसे उत्तराखंड में ऐसे लोगों को पनपने नहीं दूंगी। इसने अभी तो कोर्ट गए ना इसके खिलाफ? जी, मैं कोर्ट गई हूँ इसलिए कि भाई इसके ऊपर 376 का मुकदमा था और प्रतीक्षा नाम की लड़की उसकी फ्रेंड थी और उसको 85 हज़ार रुपये तनख्वाह देता था। उसके बाद उससे शादी का वादा क्या किया भगवान जाने। और उसने जब केस किया तो ये उससे के साथ कंप्रोमाइज़ किया और कंप्रोमाइज़ करने के बाद जब ये छूट गया, इसने उसको कुछ दिनों बाद जेल भेज दिया, उसके और उसके साथी को। तो इतना दुर्भाग्य है कि एक महिला के साथ इतना अन्याय किया जिसने। और उसके बाद आप उत्तराखंड में बहुत शरीफ बन रहे हैं, पहाड़ प्रेमी बन रहे हैं और जाके एक चैंपियन को चैलेंज कर रहा है। इसने वो सीट ढूंढी जहाँ पर पहाड़ियों में तो ये बन जाता है पहाड़ प्रेमी, पंडित बन जाता है पंडितों में, प्लेन्स वालों में प्लेन्स बन जाता है। इसका तो डीएनए होना चाहिए, डीएनए है कुछ भी नहीं। ये बेसिकली वाल्मीकि मुझे लगता है, या तो पंजाबी है या वाल्मीकि गब्बर है। तो इस तरह की ऐसे लोग अगर हमारे उत्तराखंड में, क्या हमने राज्य इसलिए नहीं लिया, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ और आज हमारे शहीदों ने जो अस्मत गवाई है, जो अपनी जानें गवाई हैं, तो इसलिए नहीं गवाई। इन जैसे लोग हमारे यहाँ पर आके ब्लैकमेल करें और ब्लैकमेलिंग करके सीढ़ियाँ बनाए और फिर अधिकारी को धमकाए, मंत्री को धमकाए, पैसा बनाए और आज नंबर 2 पैसे वाला हो जाए, कल का फकीर। आपका जो कुछ मुकदमा करने का इसके खिलाफ कारण है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं बता रहा ना, वो तपस्या नाम की लड़की को जो केस इससे था, कंप्रोमाइज की विधायकी खाना चाहते हैं। जी हाँ, विधायकी खाना क्या चाहते हैं, चली गई विधायकी, उसकी जाना ही है। क्योंकि देखिए, इसने क्या करा, अपना जब नॉमिनेशन भरा, जब वो लड़की दोबारा से हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट में इसका मुकदमा खुल गया और 24 जनवरी को इसको बाई मेल वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, नोटिस मेल से मिल जाता है और 26 को ये नॉमिनेशन करता है। तो उसमें 376 का जिक्र नहीं करता, और अगर जिक्र करता तो कोई भी रेपिस्ट को वोट नहीं देता। तो इसकी निश्चित विधायकी हारनी थी। इसने धोखा जनता के साथ किया और तो इसलिए मुझे इस बात की खुन्नस है। मुझे तो इसकी शुरू से, जब से पता चला इसके ने पैर जमा दिए, यहाँ पर लोगों को धमका रहा है। ये कहते हैं अमर सिंह का मल है ये। अमर सिंह का कहीं जो वो है ये चेला। अमर सिंह इतना निष्ठा नहीं करता जितनी ये करता है। उसका काम भी यही था जो ये कर रहा है। अभी तो उसके समर्थक कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री होगा जो अपने दम पे बन के आएगा, किसी पार्टी से उससे नहीं होगा। अरे छोड़िए जो कह रहे हैं उसके चेले चपाटे। उत्तराखंड की बेटी अभी जिंदा है, अपनी कुर्बानी दे दूंगी, मगर ऐसे आदमी को पनपने नहीं दूंगी इस उत्तराखंड में। और इसकी विधायकी नीचे जाएगी। और जो भी आदमी, आप देखना ना, अभी 6 महीने बाद हर्ष देखना इसका हाल देखना। ऐसे लोगों को राज्य हमने इसलिए नहीं लिया है, ऐसे इसलिए राजनीति की हम ऐसे लोगों को पनपने देंगे यहाँ पर। अभी ये धामी जी को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ और मेरी सीट पर लड़ो, मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूँ आपके लिए। अरे वो तो डर रहा है ना, भगोड़ा बन रहा है। अब काय को भाग रहा है? तेरी विधायकी है कहाँ? उसकी विधायकी समाप्त होने वाली है, वो बचाना चाहता है, वो एहसान करना चाहता था धामी पर। क्योंकि हाईकोर्ट में हमारी अभी जब हमने डाला था शुरू में, हाईकोर्ट में स्टे
ओथ को स्टे के लिए। तो इनकी ओथ 26 तारीख की हमारी डेट पड़ी थी, इनकी ओथ 23 को होगी। तो अब हमने वो रिट पिटिशन को अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट करके हमारी रिट एक्सेप्ट होगी, नोटिस इनको हो चुका है। अब आगे केस चलेगा, अप्रैल तक डिसीजन कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। अच्छा, इन्होंने अपने बेटे के और मुख्यमंत्री के बेटे के जन्मदिन को एक साथ मनाते हुए वीडियो डाली है अपनी फेसबुक से, अपने सोशल मीडिया से। इसका मैसेज जा रहा है उत्तराखंड में कि शायद मुख्यमंत्री के आसपास पहले ही दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेता है, भारत का प्रधानमंत्री उत्तराखंड में हो, बहुत सारे मेहमान आपके राज्य में हों, और मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद हरिद्वार गंगा स्नान करने भी जाते हों, और उसके बावजूद इतने बिजी शेड्यूल में अगर मुख्यमंत्री इनके और अपने बेटे का जन्मदिन एक जगह मनाते हो, तो इससे तो ये संदेश जा रहा है कि इससे ताकतवर आदमी उत्तराखंड में कोई नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री इतने बिजी शेड्यूल में समय दे रहे हैं, क्या कारण? अरे पता नहीं किस दबाव में है, पता नहीं कहीं उसकी भी स्टिंग ना कर दी हो उसने, भगवान जाने, उसका भी कोई वो रिकॉर्ड ना कर दिया हो, या इसको कि क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चाहती हूँ, धामी मुझसे छोटा है 6-7 साल, तो मैं चाहती हूँ उसकी बीवी से बात करके कि इधर बुद्धि शुद्धि का हवन किया जाए, क्योंकि इस तरह से इतना खराब मैसेज जा रहा है। ऐसा मैसेज जा रहा है जैसे योगी जी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को अपने बगल में बैठा लिए, 30 मुकदमे, थू हो रही थू। ये डिसीजन बहुत ही खराब डिसीजन है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा धामी जी को हो क्या क्या है। इन हालतों में धामी जी 6 महीने पार नहीं कर पाएंगे। अब बता रही हूँ, जो माहौल चला गया पूरा उत्तराखंड में, और सारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी सब विरोध में, अंदर से सब चिड़े। आप देखिए, इसके नॉमिनेशन को डाउनलोड एक दिन में 245 लोगों ने किया। देखिए कितने दुश्मन चाहिए, 245। तो आप सोचिए, जो इतना गंदा आदमी, आप पुलिस आते ही ओथ नहीं होती, उससे पहले तुम डीजीपी को धमकाने लगते हो। तेरी औकात क्या है, तू हैसियत क्या है तेरी? उत्तराखंड के डीजीपी पर आरोप लगाया कि आप तो पहाड़ी विरोधी। हाँ, और तू क्या है? मैं पहाड़ की लड़की, पहाड़ में पैदा हुई, तू मेरा विरोध करता है? तू कहाँ का अगर इतना था हल्ला लेता पहाड़ की सीट से? क्यों तूने वहाँ पर माइनॉरिटी के वोटरों की खातिर गया ही, वहाँ खानपुर में एंटी गुजर चुनाव करने के लिए गया वहाँ पर? ये वो तो 4 गुजर लड़ गए, तो इसने सोचा वहीं क्यों सीट छूटनी है? तू तो पहाड़ प्रेमी था, प्लेन्स में कहाँ चला गया? और जो सपने देख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के, ये विधायकी भी नहीं रहेगी इसकी, अब निश्चित रहो। अच्छा, जिस तरह का वर्क है, आपको ऐसा नहीं लगता कि पहाड़ और प्लान में जो उत्तराखंड के लोग प्यार से रह रहे हैं, बहुत आंदोलन भी हुए, लेकिन खुद हरिद्वार के लोगों ने उन्हें नकारा? जितने लोग, जितने भी हरिद्वार में आंदोलन पहाड़ और प्लान के विरोध में हुए, हरिद्वार की जनता ने उनको नकारा, हमेशा पहाड़ के लोगों को सांसद बनाया, वहां से जिताया। ऐसा नहीं लगता कि इसके आने से और ये जो पहाड़ चिल्लाने से हरिद्वार और उत्तराखंड में, मतलब पूरे उत्तराखंड में पहाड़ और प्लान की खाई बढ़ेगी? नहीं, ये अभी अब देखियो ना, ये अभी कुछ समय की बात है। आप 6 महीने के अंदर देखना, उमेश कुमार का नाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से इसके केसेस चल रहे हैं, रेप केस का इसका अप्रैल में डेट है, और निश्चित रूप से जेल जाएगा। और जेल चला गया तो आसाराम बाबू उसने बनना ही बनना है, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि रेप केस में अंदर जाने के बाद ये बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट से जाएगा ये जेल। आप इसके पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आने के क्या कारण समझते हैं? क्या महत्वाकांक्षा है? क्या करना चाहता है? सेवा है या फिर क्या करना चाहता है? कोई सेवा नहीं है। सेवा क्या है? आपने देखा नहीं, पिछली बार पैरास्टामोल बेच रहा था हेलीकॉप्टर में, बाहर से पैसा लूटता है। इसको तो लूटना है, किसी भी तो उत्तराखंड को लूटना है। पहले स्टिंग के जरिए, ब्लैकमेलिंग के जरिए लूटा, अब ये राजनीति में आके लूटना चाहता है, मंत्री बनकर, या सपना देख रहा है। मतलब कितने बड़े सपने हैं इसके, तो मुख्यमंत्री बनेगा ये हमारे उत्तराखंड का। अरे तू चपरासी के लायक भी नहीं है, बेकार, तुझे तो विधायक गलती से बना दिया। अब जब युवाओं को, लोगों को पता चलेगा तेरे पे 30 मुकदमे हैं, तू रेपिस्ट है, तो लोग थू करेंगे इस पर। ये भूल जाए इस बात को। फिर भी क्या इच्छा है इसकी, क्या महत्वाकांक्षा है? महत्वाकांक्षा वही ना, मैं बताता रही। अभी इसका एक मिलने वाला मुझे मिला था, कहता है 1 साल का टारगेट 500 करोड़ रुपए, जब वक्त आएगा नाम भी बता दूंगी। मतलब वो उसका कई एफआईआर में इसके साथ नाम है। तो इनका मकसद है उत्तराखंड को लूटो और करोड़पति बनो। यूपी में नहीं जा सकता है, बंगाल नहीं जा सकता है, बिहार जा नहीं सकता, सब जगह तो मुकदमे बने हैं। यहाँ पर हर नेता को डरा देता है। इतने डरपोक नेता है मेरे उत्तराखंड के, क्यों? मुझे तो शर्म आती है ऐसे नेताओं पर, ऐसे कैबिनेट मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर। अब जब मुख्यमंत्री देखो, ऐसा लग रहा था कि जैसे योगी, आप सोचिए योगी राज में, भाई ये भी तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी तो योगी राज जैसा होना चाहिए। योगी राज बुलडोजर चला रहे हैं, और क्या कहते हैं, जितने बदमाश हैं, किसी का इनकाउंटर हो रहा है, किसी को जेल भिजवा रहे, और ये हमारे यहाँ के नेता जिस पर 30 मुकदमे, उनके बच्चों को केक खिला रहे, केक। अरे शर्म करो, शर्म। क्या बताऊँ मैं इस नेताओं से। और मैं तो चाहती हूँ धामी भाई,
तेरी बीवी से आके मिलूंगी और बुद्धि शुद्धि का हवन में चाहती हूँ। हम पहाड़ के लोग हैं, ऐसे दुष्ट आत्मा को, ऐसे आदमी को तूने अपने साथ बिठाकर इतनी थूथू कराई है। आज सर आदमी थूथू कर रहा है कि क्या हो गया, क्या ब्लैकमेलिंग कर रहा है ये क्या ऐसी कमी है? समाज तक आवाज जाने का या अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है मीडिया जी। कोई भी मीडिया कर्मी इसके विरुद्ध समाचार लगाने या समाचार छापने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसके पीछे क्या कारण देखिए, ये फर्जी मुकदमे बनाता है। लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि पर्वतजन और पर्वतवाणी राजेश पोलखोल में इंटरव्यू लेते थे, उसको इसकी लड़की प्रिंस रावत है, कोई पता नहीं क्या है वो, उसने गालियाँ बकी और उन पर फर्जी मुकदमे बनाए। तो इसी तरह ये लोग पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे, ये तो बदमाश आदमी, इसका तो काम ही वही है। अभी देखो ना, जो मेरे केस में, अभी मैं कोर्ट में इसकी शिकायत करूंगी, जो मेरे केस में वीरेंद्र नाम का वोटर था आपके खानपुर में, उसकी बीवी को नोटिस पकड़ा दिया। सरकार इसके लिए काम क्यों कर रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या हो रहा है इस उत्तराखंड में? कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, सब डरे पड़े। एक मैं हूँ उत्तराखंड की बेटी और बता रही हूँ मैं, इतिहास बनाने इतिहास बनेगा। और एक दिन महिषासुर भी होते हैं, महिषासुर भी कभी कभी जीत जाते हैं। महिषासुर का नाश मैं ही करूँगी, दुर्गा बनेंगी आप। बिल्कुल, दुर्गा हूँ उनकी बेटी। ये थी भावना पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। और उत्तराखंड को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, ऐसी बेटियों की आवश्यकता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।